अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे इंसानी स्मगलिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी तरीके से आना जाना, ये वो। ओमान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक तो कैंपेन चलाई है इंसान के नाम से, और इसमें जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी अवाम के अंदर, ताकि हम लोग जो है इस बुरे काम से बच सकें। इसके अलावा क्या है कि ओमान में जो है लॉ बना दिया गया है, और कोई भी बंदा जो मुलव्वस होगा, इवन कि अगर आप इंटरनेट पे भी, आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे आसान चीज़ है, टारगेट है। बहुत सारी जगहों पर आपको फ़ेक चीज़ें नज़र आएंगी, फ़ेक जॉब्स आती हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरीके से जो है ना लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं वो भी इंटरनेट पे फैलाए जाते हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और उनसे कॉन्टैक्ट करें, और फिर जो है उनके झांसे में आ जाएँ। तो जो भी बंदा इस तरह की किसी भी कार्रवाई में, किसी भी काम में मुलव्वस पाया जाएगा, उसको भी जेल की सज़ा होगी, 15 साल जेल की सज़ा, 1.5 लाख रियाल जो है जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा पाया जाता है जो गैर कानूनी तरीके से ओमान में दाखिल होगा, या किसी की हेल्प करेगा, या किसी को होस्ट करेगा, बेशक आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पास कोई ऐसा बंदा रह रहा है जो गैर कानूनी तरीके से आया हुआ है, या जो ऐसे कामों में मुलव्वस है, तो हो सकता है आप भी जो है उसके मुर्तकिब पाएँ और आपको भी उसकी सज़ा हो। और सज़ा जो है 15 साल है। उसके अलावा 1.5 लाख रियाल तक जो है जुर्माना है। तो कोशिश करें कि कभी भी किसी भी ऐसे बंदे की मदद तक भी जो है मत करें। कोई भी बंदा जो कोई जुर्म कर रहा है, और आपको पता है कि ये लोग तो लोगों की जानों के साथ खेल रहे होते हैं। मालो ज़र तो वो ले ही रहे होते हैं, लेकिन जान भी अक्सर चली जाती। सो कोशिश करें कि खुद भी ऐसे रास्तों से बचें, और दूसरों को भी मत तलकीन करें कि भाई ए रास्ता जाता है, लांच तो बैठो तो पाकिस्तान हो, इधर तो फलानी जगह तो फलानी जगह। तो इस तरह, इसके अलावा ये भी है, ट्रैफिकिंग में ये नहीं है कि इलीगल एंट्री, गैर कानूनी तौर पर आने जाने वाले, ये भी है कि यहाँ पर लोगों को यरगमाल बनाया जाता है, थोड़ी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, या डिफरेंट तरीके के जो ना ख्वाब दिखाए जाते हैं, और फिर यहाँ से आगे ये यूरोप भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, जहाँ ऐसे होता है जैसे शायद हमें जाते वहाँ पे रेड कारपेट पे जो है इस्तकबाल किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत में अज़मत है, और मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाती। अगर आप सब्र करते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, तो जो आपके हिस्से का है आपको टाइम पे और जितना है वो ज़रूर मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए और हर बुरे फ़ेल से बचिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।